बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपका, हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, अपने पार्टी का और विशेष रूप से हजारीबाग की जनता का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि उनके सहयोग और आशीर्वाद से मुझे अवसर मिला है कि जो हमारा पुराना सदन था, ऐतिहासिक और सुंदर सदन, वहां बोलने के अवसर मिले और आज इस भव्य और आधुनिक भवन में भी बोलने का मुझे अवसर मिल रहा है। उससे आप लोगों के लिए सबको कोटि कोटि धन्यवाद, हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। सभापति महोदय, ये सही है, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, यही समय है, सही समय है, अमृत काल का समय है, अमृत काल का समय है और बड़ी तेजी से देश बदल रहा है, देश में परिवर्तन आ रहे हैं और हम सबको महोदय, सब मान्य सदस्यों को, यहां देश की जनता को लग रहा है कि हम लोग रोज इतिहास को रच रहे हैं, रोज इतिहास को रच रहे हैं। कल ही हम लोगों ने महिला आरक्षण के लिए संवैधानिक संशोधन किया, जो स्वर्णीय अक्षरों में इतिहास में लिखा जाएगा। उसी के पहले 19 सितंबर को हम लोग पुराने सदन से इस भव्य सदन में हम लोग आए, इतिहास हम लोगों ने रचा। 9 सितंबर को, 10 सितंबर को जब G20 की लीडर्स समिट हुई, तब भी हम लोगों ने नई दिल्ली में इतिहास हम लोगों ने रचा। और क्योंकि आज चंद्रयान के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, चंद्रयान भी जब 23 अगस्त पे जब चंद्रयान ने चंद्रमा के साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग की साथियों, तब भी हम लोगों ने दुनिया का इतिहास रचा, भारत का इतिहास रचा। और इस कारण, क्योंकि इतना हम लोग यहां अपना योगदान दे रहे हैं, इतिहास रच रहे हैं, इतिहास रचा जा रहा है, आज भारत विश्व में विश्व मित्र और विश्व गुरु के रूप में उभरता चला जा रहा है। भारत उभरता चला जा रहा है और इसलिए उभर रहा है क्योंकि अगर हम में समृद्धि है तो हम में सादगी भी है, अगर हमारी शक्ति है तो हमारे में एक शांति है, और अगर हमारा साइंस है तो हमारे संस्कार भी हैं, अगर हमारा साइंस भी है तो हमारा संस्कार भी है। और अगर कोई समझता है कि हम अगर संस्कार की बात करें तो हम साइंस की बात नहीं कर रहे हैं, विज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है। कई मेरे विपक्ष के साथियों ने कहा कि हम लोग संस्कार की थोड़ी ज्यादा बात करते हैं और साइंटिफिक टेम्पर की बात थोड़ा कम करते हैं, ये उनका मानना था। लेकिन हम लोगों के इतिहास में प्राचीन समय से एक संतुलन रहा है, संस्कार में भी और साइंस में भी। और अगर हम अथर्ववेद में जाएं, मंडपा उपनिषद में जाएं, तो वहां से जो मूल मंत्र निकल के आया, वो आज हमारे राज्य का मूल मंत्र है, सत्यमेव जयते। अगर हम किसी चीज से भी प्रेरित हैं तो हम सत्यमेव जयते से प्रेरित हैं, ट्रूथ अलोन ट्रायम्फ्स। और अगर विज्ञान कुछ भी है तो वो सत्य है, वो ट्रूथ है। और जो भी कोई, और मैं खुद विज्ञान का स्टूडेंट हूं, इंजीनियर हूं, तो मुझे तो कहना पड़ेगा कि अगर हम लोग साइंस में कोई भी तलाश करते हैं, प्रोफेसर साहब बैठे हुए हैं, वो भी साइंटिस्ट हैं, उनको मालूम है कि जो साइंटिफिक मेथड है, जो साइंटिफिक टेम्पर है, दैट इज अ प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी ऑफ द ट्रूथ, और वो हम लोगों के संस्कार में लिखा हुआ है। और इसलिए आज अगर हमारी साइंस जो है वो चंद्रमा में पहुंची है, क्योंकि हमारे संस्कार हम लोगों को ये प्रेरणा देते हैं, सत्यमेव जयते। और हमें, जैसे अभी बहुत वक्ताओं ने कहा है और मैं भी अपनी बात उसमें जोड़ना चाहूंगा, कि अगर हम इस साइंस की बात करें तो साइंस में हमारे बहुत सारे लोगों ने योगदान दिया है। और अगर ये योगदान है तो उसे हम 1962 या 1960 से हम लोग नहीं उसे आरंभ करें, हम अपने संस्कार के बारे में, अपने इतिहास के बारे में भी सोचे, जहां विश्व को, प्राचीन समय विश्व को आर्यभट्ट जैसे, भास्कर जैसे, ब्रह्मगुप्त जैसे, वरमहीर जैसे वैज्ञानिक थे, जिन्होंने विश्व को गिनती सिखाई, विश्व को ट्रिग्नोमेट्री सिखाई, विश्व को एस्ट्रोनॉमी सिखाई। और प्रोफेसर साहब और सब जो मेरे यहाँ साइंटिफिक, जो हमारे सब यहाँ साथी हैं, उनको अच्छी तरीके से मालूम है, ये हमारे संस्कार हैं, ये हमारे साइंटिफिक संस्कार हैं। और उससे जुड़े हुए उसके बाद पीढ़ी दी पीढ़ी, कड़ी दे कड़ी जो चलती आई,
उसमें यह सही है कि पंडित नेहरू जी का भी योगदान है, पंडित नेहरू जी का भी योगदान है। 1960 में, फिर 1962 में उन लोगों ने इसरो को आरंभ किया। उसके बाद सब माननीय प्रधानमंत्रियों जी का सहयोग है, इंदिरा गांधी जी का सहयोग है। उन्होंने सतीश धवन जी को वापस बुलाया, कैलटेक में वो पढ़ रहे थे, उनको उन्होंने वापस बुलाया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से जाकर वो इसरो गए, उनका बहुत बड़ा योगदान था। और उसी प्रकार हमारे भारत के बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक रहे हैं जो मुझे प्रेरणा जिन्होंने दिया है, जैसे सीवी रमन साहब, मेघनाथ साहा साहब, विक्रम साराभाई, होमी भाभा, एचजीएस मूर्ति, वमन पटवर्धन, हमारे परम आदरणीय एपीजे अब्दुल कलाम जी, सतीश धवन जी, इसरो के सब जो चेयरमैन रहे हैं, सतीश धवन जी, राधाकृष्ण जी, शैलेश नायक जी, किरण कुमार जी, शिवन जी, और अब सोमनाथ जी, यूआर राव जी, कस्तूरी रंगन जी, माधवी नायर जी, इन सबको हमें धन्यवाद देना है। और विशेष रूप से इन सबको तो धन्यवाद देना ही है, लेकिन हम लोगों को सब जो हम लोगों की साइंटिफिक कम्युनिटी है, ना सिर्फ आईआईटी दिल्ली में या और सब आईआईटीज में जहां से मैं हूं, लेकिन जो हमारे सैकड़ों इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, हजारीबाग में विनोबा भावे में भी इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहां से हमारे इंजीनियर आए जिन्होंने इसरो में और साइंस में उन्होंने योगदान दिया है। अभी हमको बता रहे थे विद्युत जी कि जमशेदपुर से भी बहुत सारे लोग हैं जो इसरो में जुड़े रहे हैं, त्रिवेंद्रम से लोग जुड़े हुए हैं, चेन्नई से लोग जुड़े हुए हैं। पूरे हमारे महान इस भारत से हमारे इतने सारे साइंटिस्ट और इंजीनियर हैं जिनके योगदान, जिनके सहयोग और समर्थन के कारण ये हमारा जो पूरा अब आते हैं। लेकिन इन सबको धन्यवाद, हम सबका नमन करते हैं, हम सबका प्रणाम करते हैं। लेकिन अगर एक व्यक्ति का योगदान इसमें स्मरणीय रहा है, अकल्पनीय रहा है, अतुल्य रहा है, तो हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का योगदान रहा है। सबको हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन नेतृत्व और जो अतुल्य योगदान हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का रहा है, वो इतिहास कभी नहीं भूल जाए। हमारे विपक्ष के साथी भले भूल जाएं या चाहे उसको भूलने के लिए, लेकिन इतिहास उनको नहीं भूल सकता। और अगर सत्य में जयते, अगर आप साइंटिस्ट है, अगर आपको फैक्ट से अगर आपको कोई ताल्लुक है, तो इसको आप ना भूले। और मैं इसको सिर्फ ऐसे ही राजनीतिक तौर से मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तर्क और तत्वों के आधार पर कह रहा हूं कि अगर योगदान विशेष और अकल्पनीय रहा है प्रधानमंत्री जी का, क्यों रहा है, मैं आपको बताता हूं। आप जान लीजिए कि 2013-14 में जो इसरो का बजट था वो 5,600 करोड़ का बजट था। आज के समय इसरो का बजट 2 गुना से ज्यादा हो गया है, 12-13 हजार करोड़ हो गया है। ये हम लोगों ने 9 वर्षों में किया है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का योगदान है। और यहां सब जानते हैं, सब अनुभवी हमारे माननीय सदस्य हैं, उनको मालूम है कि ऐसे बहुत कम विभाग हैं भारत सरकार में, सभापति महोदय जी, ऐसे बहुत कम विभाग हैं जो सीधा प्रधानमंत्री जी से जुड़े हुए हैं, जो प्रधानमंत्री जी के ही अधिकार क्षेत्र में आते हैं, और वो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस यही उनका है। और अगर इसमें बजट को 2 गुना से ज्यादा कर दिया है तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, इसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। दूसरा आप ये भी जान लीजिए, और सुप्रिया जी ने कहा, मैं बिल्कुल उनका समर्थन करता हूं उसमें, कि हमारे प्राइवेट सेक्टर का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है, चाहे वालचंद का हो, चाहे वो हम एलएनटी की बात करें, और विशेष क्योंकि मेरे सब झारखंड के यहां साथी बैठे हैं, मैं एचईसी रांची का भी इसमें सहयोग जो उन्होंने दिया है, जो क्रायोजेनिक इंजन बना है वो एचईसी रांची में ही बनाया गया है, तो प्राइवेट सेक्टर का योगदान रहा है। लेकिन 2020 में माननीय प्रधानमंत्री जी का निर्णय था कि जो पूरा जो स्पेस का जो सेक्टर है, इसको हम लोग प्राइवेट सेक्टर के लिए इसको खोल दें, इसको लिबरलाइज कर दें। और इसके कारण, क्योंकि हम लोगों ने प्राइवेट सेक्टर को इतना प्रोत्साहन दिया है, इतना सहयोग दिया है, कि आज स्पेस में 140 स्टार्टअप्स आ चुके हैं, और हम लोगों का स्पेस का इकोसिस्टम बहुत तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। यह भी माननीय प्रधानमंत्री जी का निर्णय था। जैसे उन्होंने बजट को 2 गुना किया, वैसे उन्होंने स्पेस को लिबरलाइज करके 140 स्टार्टअप्स को उन्होंने योगदान दिया। और तीसरा कि जब हम लोगों ने इस तरीके से लिबरलाइज किया, तो विश्व में नंबर 1 और सबसे अफोर्डेबल किफायती तरीके से अगर कोई भी सैटेलाइट को जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में डाल सकता है, तो वो इसरो ही डाल सकता है। और पिछले कुछ वर्षों में हम लोगों ने कुल मिलाकर, मैं आपको ये आंकड़े बता दूं, स्पष्ट आंकड़े जो हैं, कि हम लोगों ने करीब लगभग 400 फॉरेन सैटेलाइट्स को हम लोगों ने अर्थ ऑर्बिट में डाला है, जिससे हम लोगों को इसरो में 3300 करोड़ का हम लोगों को इसमें
रेवेन्यू हम लोगों को मिला है, वो भी माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच थी कि इस तरीके से इसरो को हम लोग पूरी तरीके से ओपन अप करके सैटेलाइट लॉन्च में हम लोग ले आए। और इस तरीके से अगर किसी को भी पूरी तरीके से श्रेय इस सफलता को मिलना चाहिए तो माननीय प्रधानमंत्री जी को मिलना चाहिए, ये हम सब लोग स्वीकार करें। इसरो का इतिहास बहुत दिनों से चलता है, मैं चंद्रयान पे आता हूं, लेकिन अगर हमें चंद्रयान को समझना है तो हम उसको पहले आर्यभट्ट सैटेलाइट को समझना होगा, जो सोवियट्स ने 1975 में जिन्होंने अर्थ ऑर्बिट में डाला। उसके बाद हम लोगों का खुद का लॉन्च व्हीकल सैटेलाइट 1980 में गया, फिर रोहिणी सैटेलाइट्स गए, इनसैट सैटेलाइट्स गए, IRS सैटेलाइट्स गए, ये सब सैटेलाइट्स गए। एक लंबी हम लोगों ने एक कड़ी बनाई इसकी, हम लोगों ने नए नए लॉन्च व्हीकल्स हम लोगों ने तैयार किए, पोलर सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, GSLV, और फिर छात्रों के लिए भी स्मॉल सैटेलाइट्स को भी हम लोगों ने लॉन्च करने की क्षमता की। और हम लोगों ने मंगलयान को भी हम लोग जाकर, मार्स को भी जाकर हम लोगों ने ऑर्बिट में हम लोगों ने अपना सैटेलाइट भेजा। और आपको याद होगा तब हम लोगों ने सब जगह कहा था कि इतनी किफायती तरीके से हम लोग कर रहे हैं कि बॉलीवुड की पिक्चर के, हॉलीवुड के पिक्चर के बजट से कम तक हम लोग मंगलयान के द्वारा हम लोग मार्स तक पहुंच सकते हैं। ये हमारी क्षमता है। और अगर ये क्षमता है, अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ये काम में लगे हुए हैं, अगर पूरा भारत इस काम में लगा हुआ है, तो हमें समझना चाहिए कि स्पेस जो है और चांद पहुंचना कितना प्रेरणा का स्रोत है और इसको कितने दिनों से इसको एक लक्ष्य बनाया गया। और उसमें मैं अमेरिका की भी बात करना चाहता हूं, क्योंकि अगर जो अमेरिकन जो स्पेस कैपेबिलिटीज है उससे हम लोग सब लोग प्रेरित हैं। और खासकर जॉन एफ कैनेडी का एक बहुत ही जाना माना एक भाषण है जो मैं अभी कोट करना चाहूंगा। और जॉन एफ कैनेडी ने कहा था, वो हम लोगों को याद करना चाहिए। जॉन एफ कैनेडी ने 1962 में कहा था, Why some say the moon? Why some say the moon? Why choose this as our goal? This replies to India. Why choose the moon? Why is this our goal? And why, they may well ask, why climb the highest mountain? Why climb the highest mountain? Because it is there. New hopes for knowledge and peace are there. We choose to go to the moon this decade and do the other things, not because they are easy. We choose to go to the moon. This applies to India. We choose to go to the moon not because they are easy, but because they are hard. अगर हम बड़े लक्ष्य अगर हम लोग हासिल करने के लिए हम लोग अपनी आकांक्षाओं को बनाते हैं, अगर हम इस भवन का निर्माण 3-4 साल में कर सकते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि ये आसान काम है, इसलिए क्योंकि ये मुश्किल काम है. Not because it is easy, because it is hard that we choose to go to the moon. It is not easy to build this parliament building in 3 or 4 years. It's not easy, but because it is hard, we have chosen to do it. It is hard to build all the roads and highways and everything else, but because it is hard, we want to do it, because that's the new India we want to build. It is hard to be able to feed 80 crore people with the Garib Kalyan Yojana, but क्योंकि मुश्किल है, इसलिए हम इसको करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और हमने करके दिखाया. It is not because it is easy, but because it is hard. And it is hard. अगर कोई समझता है कि चंद्रयान चांद में पहुंच गया और कोई भी इसे कर सकता है, तो मैं आपको लूना 25 के बारे में बताना चाहता हूं. लूना 25 के बारे में. और आप जानिए कि अगर 1950s में स्पेस रेस चालू हुआ और अगर जॉन एफ कैनेडी ने कहा कि हम लोगों को 1960s में ही हम लोगों को मून पे पहुंचना है, तो क्यों किया उन्होंने? क्योंकि उनके सामने एक चुनौती थी, एक कंपटीशन था. और वो कंपटीशन किसके साथ था? वो सोवियत यूनियन के साथ था, क्योंकि सोवियत यूनियन ने स्पेस फ्लाइट और स्पेस का पायनियरिंग जो उन्होंने किया था, यूरी गगारिन वगैरह आप सबको याद होगा. उस स्पेस रेस के कारण जॉन एफ कैनेडी ने कहा कि वी मस्ट गेट टू द मून. वही सोवियत यूनियन, वही स्पेस प्रोग्राम उसी समय जब चंद्रयान अगस्त में पहुंच रहा था साउथ पोल ऑफ द मून, उनका लूना 25 जो था वो भी अगस्त में फेल हो गया. नॉट बिकॉज इट इज इजी, it is because it is hard that we go to the moon. The Russians who developed, who pioneered space flight, they were the ones who were not able to succeed. They tried a South Pole landing and they failed. And they used a 30 kg robotic launcher.
a 1750 kg launch mass, not because it is easy. What did we do? Instead of putting a 1750 kg launch mass, Professor Saab, we put a 4000 kg launch mass and a much larger payload on Chandrayaan 3. We put it into Earth orbit, we moved it out of Earth orbit into the lunar orbit, and then on August the 23rd at 6:04 p.m. and I'm sure everybody here must have been spellbound watching, and I will tell you also that the number of concurrent users on the ISRO channel on YouTube that day was the highest YouTube has ever recorded. पूरा भारत उस ऐतिहासिक क्षण को देख रहा था YouTube के चैनल पे, और 6 बजे अगस्त 23 को हम लोगों का चंद्रयान वहां चांद पे पहुंचा, साउथ पोल की लैंडिंग हुई, 14 दिन उन लोगों के सब साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट चले. Not because it is easy, the Russians were not able to do it. It is because it is hard that we did it, and we accomplished something that the Russians were not able to accomplish. Because it is hard, not because it is easy. That is the India we are building. That is the India that we want to see. That is the India our Prime Minister wants to see. और इसी कारण जो हमें चंद्रयान में सफलता मिली, सब हमारे साइंटिस्ट और इंजीनियर्स की सफलता थी. और मुझे तो खुद निजी तौर पे बहुत खुशी हुई, बहुत मुझे गर्व हुआ. हजारीबाग के भी कई लोग उससे जुड़े हुए थे, मेरी फोन पे भी उनसे बात हुई, और जब आप उनसे बात करें, हर से वो गदगद थे कि इतना बड़ा लक्ष्य हम लोगों ने हासिल किया है. लेकिन ये तो एक और ही कड़ी है. अभी हमें और बहुत दूर जाना है, बहुत दूर जाना है. चांद पे तो हम पहुंच ही गए, फिर आदित्य L1 तो हम लोगों को सूरज तक ले गया, और सूरज पे जो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स किए, जो कोरोना पे जो एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, जो कोरोना का स्टडी हो रहा है, वो भी बहुत ही ऐतिहासिक है. लेकिन आपको मालूम है कि हम लोगों की सोच ये है कि हम लोग जल्द ही हम लोग गगनयान के द्वारा, और मैं आपको बता दूं कि इसकी ट्रेनिंग हमारे एस्ट्रोनॉट्स वगैरह की हो गई है. हमारे पास वो पेलोड कैपेसिटी है हमारे रॉकेट्स की, लॉन्चर्स की, कि हम लोग कुछ लोगों को हम लोग 400 किलोमीटर सैटेलाइट के पार हम लोग स्पेस में ले जाना चाहते हैं. गगनयान के द्वारा मैन स्पेस फ्लाइट भी यहां भी हम लोग जाना चाहते हैं. तो ये लक्ष्य, ये हमारा लक्ष्य है, यहां हम लोग पहुंचना चाहते हैं. और इसके द्वारा जो हम लोगों का स्पेस का इकोसिस्टम बन रहा है, उसे भी हमें समझना चाहिए. ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी सोच है कि हमें सिर्फ ये मिशन जो है इसमें हमें सफल नहीं होना है. हमें मिशन से और आगे बढ़कर पूरा स्पेस का एक इंडस्ट्री, पूरा स्पेस का एक इकोसिस्टम भी हम लोगों को बना देना है. और क्यों हमें इस तरीके से बनाना है? क्योंकि जब स्पेस का इकोसिस्टम बनता है तो बहुत सारे एडवांस टेक्नोलॉजीज भी हम लोग उसके द्वारा उसमें बहुत आगे बढ़ जाते हैं. और ये एडवांस टेक्नोलॉजीज, क्योंकि हम लोग डेवलपमेंट के तौर पे इन एडवांस टेक्नोलॉजीज पे हम लोग अपना कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं, ये बहुत ही जरूरी है. और इसमें मैं हमारे भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति श्री अब्दुल कलाम जी का मैं एक कोट आपको बताना चाहता हूं. ISRO's vision was clear. If Indians were to play a meaningful role in the community of nations, they must be second to none in the application of advanced technologies to real-life problems. That is our Honorable Prime Minister's vision. We use the space ecosystem to develop the knowledge and the ability and the capabilities to deal with these advanced technologies, whether they pertain to material science, whether they pertain to telecommunications, whether they pertain to remote sensing, weather forecasting. All of these different advanced technologies in computing, in semiconductors, all of them will come within our capability set if we are able to push the space ecosystem. And I will conclude Sabharwati Mahoday ji, with the vision that we take our 140 startups, they become thousands of startups, we generate tens of unicorns, and they become among the world's leading space companies, pushing these advanced technologies, taking India not just to the moon, not just to the sun, but to the stars. That is the new India that we are building, not because it is easy, because it is hard, and we want, as John Thank you very much.